फैक्ट्री विवाद को सुलझाने के लिए शिमला सचिवालय में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कंपनी प्रबंधन और ट्रक यूनियन के पदाधिकारी की बैठक हुई, जिसमें कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों ने अपने अपने पक्ष रखे। बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विवाद को सुलझाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है और आज दोनों पक्ष को सुना गया। सरकार ने कंपनी प्रबंधन को फैक्ट्री शुरू करने को कहा। इसी के साथ ही हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया, जिसने कई दौर की वार्ता की और रेट निर्धारित करने के लिए हिमकॉन्ग को कंसल्टेंट लगाया, जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और इसके बाद आगामी निर्णय सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि भाई वो जो सीमेंट प्लांट्स का जो चला हुआ है, डिस्प्यूट चला है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आज गुजरात ये सीमेंट प्लांट के जो ओनर्स हैं या इनके एम्प्लॉइज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये भी आए और ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं दारला घाट भी और बरमाना के भी सभी लोग आए थे। आज विस्तृत रूप से हमारी चर्चा हुई है और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है और सरकार की कोशिश है कि ये जो प्लान चले, हमने जो है वो डिस्प्लेजर भी कन्वे किया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो सीमेंट प्लांट ओनर्स ने एकदम ही विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट जो है उसको प्लांट को बंद किया है और जिससे कि हज़ारों की तादाद में जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनका सारा कारोबार, उनका काम धंधा बंद हो गया है। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है और हमने कोशिश की है कि भाई हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो है हिमकॉन की कमेटी बनी है। वैसे तो चेयरमैन वाज सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, नजीम जी वाज सेक्रेटरी एज, तो क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट भी, इंडस्ट्री भी और फूड एंड सप्लाई के भी वो डायरेक्टर सेक्रेटरी है। तो एक सब कमेटी बनाई है इन्होंने। चमन जी जो हमारे डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई हैं, डायरेक्टर इंडस्ट्री और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट है, तो इन्होंने विस्तृत रूप से बहुत डिटेल में बहुत सारी मीटिंग्स की हैं दोनों पक्षों के साथ बैठ कर के और वो सारा वर्कआउट एक प्लान आउट किया है और हिमकॉन ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। अब वो हिमकॉन की रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी, उन्होंने रेट फिक्स करके शायद किया हुआ है। तो कोशिश है हमारे कि भी ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब जो आज आउटकम हुआ है इस मीटिंग का, वो हम चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे और अकॉर्डिंगली फिर जो है वो फर्दर एक्शन लिया कोई सहमति बन पाई है किसी मुद्दे पर? आज क्या बातचीत हुई है सर? क्या पक्ष जो है ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने रखा है, कंपनी प्रबंधक ने क्या पक्ष रखा है? ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। देखो, इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, मगर हमने ये कहा है कंपनी को कि भाई वो प्लांट को शुरू करे और ट्रांसपोर्टर्स को भी कहा है कि भाई वो भी इसमें सहयोग करे। अब वो रेट्स फिक्स होंगे, जब नोटिफाई गवर्नमेंट रेट्स को नोटिफाई करेगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो होगा। अब हम सहमति आज की बैठक का कोई ब्रेक थ्रू क्या हम किसी सहमति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, अब देखो दोनों पार्टीज़ ने एश्योर किया, ट्रांसपोर्टर्स ने भी एश्योर किया है, क्योंकि अब सीमेंट प्लांट के तो ये इनके एम्प्लॉइज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये तो अपने इनको इन्फॉर्म करेंगे, ओनर को इन्फॉर्म करेंगे जो हमने बात गवर्नमेंट की तरफ से रखी है और अब समय ही बताएगा। मगर हमने कोशिश की है और थोड़ा सा एक इन दोनों को क्लोज करने की कोशिश की, नज़दीक आए हैं। उम्मीद है ये मसला जो है। वहीं पर ट्रक ऑपरेटर के प्रतिनिधि ने कहा कि कंपनी का रवैया अड़ियल है। कंपनी मैदानी इलाके के रेट पहाड़ी इलाके में लागू करना चाहती है। कंपनी मुनाफे में है, कंपनी का भी ऑडिट करवाया जाए। फिलहाल ऑपरेटर हिमकॉन्ग और सरकार की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और बाद में आगामी निर्णय लिया जाएगा। देखिए, इसमें अभी जो गुप्ता जी भी आपको बताएंगे डिटेल में, अभी जो मीटिंग हुई है उसमें सहमति तो कोई बन नहीं पाई है, लेकिन गवर्नमेंट एक दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है कि एक आप दोनों काफ़ी क्लोज आ जाए आपके थ्रेट, इस किस्म की एक कोशिश हुई है। और अभी ऐसा कोई इसमें फाइनल हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, लेकिन जो हिमकॉन की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने की बात हुई कि उसको सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी रिपोर्ट के ऊपर निर्भर है और गवर्नमेंट का ये कहना था कि जैसे ही हिमकॉन की रिपोर्ट आएगी हम उसी के आधार पर, उसी के बेस्ड हमारी जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होगी तो हम गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। देखिए, अभी जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो हाई कोर्ट के जो फार्मूले के तहत ही आगे बढ़े हैं। हमारा अपना फार्मूला अलग था, उस फार्मूले को उन्होंने सेट असाइड करके उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है।
जो वर्किंग अभी हुई है वो हाईकोर्ट के फार्मूले के तहत ही हुई है और शुक्ला कमेटी के फार्मूले के तहत हुई है। जो हिमकॉन की रिपोर्ट आएगी वो भी उसी के ऊपर बेस्ड होगी। अगर होपफुली कि वो रिपोर्ट जो हमारे फ्रेट है उससे आगे ही जाएगी, उससे कम नहीं होगी और उसके बाद नोटिफिकेशन का हम वेट करेंगे सभी पक्ष की क्या नोटिफिकेशन होती है। आपने क्या मत रखा है अपना, आपने क्या रेट दिया है? देखिए, हमने जो फार्मूले जो कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसी के तहत जो 2005 के फार्मूले थे, आज की डेट के जो फार्मूला है हमने उसको इनके सामने रखा है और उसी पे आधारित जो है वो नोटिफिकेशन होगी। लगभग 11 रुपये से 11:30 के आसपास वो हमारा उस कमेटी के मुताबिक जाता है। लेकिन हिमकॉन की रिपोर्ट में अगर ये चीज़ें नहीं होती है या नीचे रेट होता, क्या आप उसमें नहीं, हमें तो ऐसा उम्मीद है कि हिमकॉन एक फेयर एंड पार्सल होकर रिपोर्ट अपनी देगी और अगर वो हमारे फेवर में नहीं होगी, हमारे को बिल्कुल ही अपोजिट होगी, कॉन्ट्रेरी होगी, तो उसके ऊपर हम लोगों के बीच में चर्चा की जाएगी। बंद हुए प्लांट आज लगभग 38 डेज हो गए और लोगों के बीच में जाके सहमति बनाई जाएगी। यूनिलैटरली हमारा कोई डिसीजन अपना नहीं हो सकता। लगभग कितने लोग इफेक्टिव है, कितने ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स लगभग 3000 गाड़ियां, लॉस की बात करें, एम्प्लॉयमेंट का लॉस की बात करें, तमाम चीजें लगभग 3000 गाड़ियां दाड़ाघाट में हैं, जिसमें हमारी 1400 मल्टी एक्सल है और 1600 के आसपास रिजिड एक्सल है और लगभग 3500 के आसपास बरमाना, इतना हमें अंदाजा कि इतनी वहाँ पे भी होगी।